गैस पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी, और उन्होंने किसी भी जो गैस है उसकी द्रव्यमानता पर दाब के प्रभाव को समझाया है, और इसीलिए उस नियम को कहते हैं हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम क्या है? परीक्षा एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, हेनरी का नियम लिखिए, केवल 1 मार्क्स का। तो हेनरी के नियम को याद कर लेना है और उसे एकदम से समझ लेना है। नियम क्या है, चलो देख लेते हैं। स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा m, स्मॉल m यहां है, साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। अर्थात गैस को जब विलायक में घोलते हैं और गैस जो है वो उस विलायक में घुलने के लिए एक दाब लगाती है, और गैस के द्वारा लगाया गया साम्यावस्था दाब, जैसे मैंने बताया आपको कि गैस तब तक की विलयशील होगी जब तक साम्यावस्था प्राप्त हो जाए, तो उस दाब को अपन कहेंगे साम्यावस्था दाब। तो गैस के द्वारा विलायक की सतह पर लगाया गया साम्यावस्था दाब P जो है वो गैस की निश्चित मात्रा m के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो विलायक भी हमने निश्चित लेना है और गैस की मात्रा जो है वो निश्चित हो जाएगी। कब तक? जब अपन उसमें गैस घोलते जाएंगे और एक बिंदु आएगा जहां पर साम्यावस्था दाब को अपन प्राप्त करेंगे, तो वो हो जाएगी उस गैस की निश्चित मात्रा। तो गैस की ली गई मात्रा m जो है वो गैस द्वारा विलायक की सतह पर लगाए गए साम्यावस्था दाब P के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो m क्या है, गैस की मात्रा है, और साम्यावस्था दाब हमने क्या ले लिया, P, और समानुपाती का हमने चिन्ह लगा दिया। तो m बराबर एक समानुपातिक स्थिरांक आ जाएगा KH। तो KH क्या है यहाँ पर, H का मतलब हेनरी, और ये क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, m बराबर KH इंटू P। याद रखेंगे आप, m जो है वो गैस की मात्रा है, P जो है वो साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाया गया दाब है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ओके, तो हेनरी ने एक नियम और दिया था जो कि आपको जो है दोनों नियम याद कर लेने हैं। पहले वाला एक्सप्रेशन मैंने बताया m समानुपाती P के। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। पहले वाले में साम्यावस्था दाब था और इसमें क्या है, आंशिक दाब है। ओके, पहले वाले में गैस की मात्रा थी, यहां गैस के क्या है, मोल अंश है। ठीक है, तो यानी कि जो आंशिक दाब P है वो किसके समानुपाती होगा, गैसों के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो P बराबर यहाँ क्या लग जाएगा, एक स्थिरांक जिसका नाम है हेनरी स्थिरांक। तो P क्या है, दैट इज द आंशिक दाब, X क्या है, गैस के मोलों की संख्या, और KH क्या है, वो है हेनरी स्थिरांक। तो दोनों ही नियम आपको याद होने चाहिए। पहला मैंने बताया m समानुपाती किसके है, P, और m बराबर KH इंटू P। m है गैस की मात्रा, P है साम्यावस्था दाब गैस के द्वारा लगाया गया विलायक की सतह पर। दूसरा देखिए P समानुपाती X, P क्या है, आंशिक दाब है यहाँ पर, और X क्या है, मोल अंश। दोनों ही नियम याद कर लेने हैं। ओके, हेनरी के नियम में ग्राफ अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे आपसे, तो ये ग्राफ किसके बीच में होगा, तो ग्राफ जो है वो गैस के आंशिक दाब और विलयन में गैस के मोल अंश के बीच में क्या होगा, ग्राफ। तो ये आंशिक दाब और जो मोल अंश के बीच में क्या होगा, ये ग्राफ होगा। जहां जो KH है यानी हेनरी स्थिरांक है वो उस ग्राफ की क्या होगी, ढाल होगी। तो ग्राफ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, गैस के आंशिक दाब यानी P और विलयन में गैस के मोल अंश यानी X के बीच में ग्राफ क्या प्राप्त हो रहा है, आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल अपन लेते हैं वो क्या है आपका, KH है, यानी ढाल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक।
तो ग्राफ का भी ध्यान रखना है किसके बीच है, और हेनरी स्थिरांक जो है यहाँ ढाल का काम कर रहा है। ठीक है, तो आज हमने बात की गैसों की द्रव्यलीनता की, उनके विभिन्न कारक को हमने जो है वृहद रूप से जाना, और साथ साथ में हेनरी के दोनों नियम, उनके एक्सप्रेशन और ग्राफ का भी अध्ययन किया। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे हेनरी के अनुप्रयोग, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हेनरी की सीमाएं, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू।